अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं आपका होस्ट फ़हाद हुसैन। नाजरीन, शो का आगाज़ करेंगे सबसे पहले कुछ अहम ख़बरों के साथ। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो पॉलिटिकल फ्रंट पे जो हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से एक हलचल सी मची हुई है, जिसके अंदर हमने देखा कि अपोजिशन जो है उनके जो नुमाइंदे हैं वो आपस में जो है मीटिंग्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि शायद ईद के बाद जो है अपोजिशन जो है कोई महाज खोलने जा रही है हुकूमत के ख़िलाफ़। बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि सबसे पहले जो है मीटिंग हुई बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान के साथ। और अब कल हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ने मीटिंग की है PMLN के जो प्रेसिडेंट हैं शहबाज शरीफ के साथ। और उन दोनों मीटिंग से जो नतीजा अख़ज़ किया जा रहा है वो यही है कि ईद के बाद जो है APC कॉल हो जाएगी। और उसके अंदर जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ जो महंगाई का जो उन्होंने कहा है कि जो अपोजिशन ने क्लेम किया है कि महंगाई की वजह से जो है अवाम पिसते हुए नज़र आ रही है, गवर्नमेंट बुरी तरीके से फ़ेल होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से आम आवाम को रिलीफ़ नहीं दे पा रही। तो ये वो कुछ नकात हैं जिसके ऊपर जो है अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं यकजा हो रही हैं ईद के बाद। और देखा बज़ाहिर कहना कबल अज़ वक्त है कि वो कितना जल्दी जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं कि जो पॉलिटिकल फ्रंट पे जो है वो काफ़ी हलचल नज़र आ रही है। और गवर्नमेंट के लिए नज़र आ रहा है कि जो ईद के बाद जो है वो हो सकता है कि कड़ा इम्तिहान शुरू हो जाए। दूसरी हम बात करेंगे कि लेजिस्लेशन के हवाले से कई दफ़ा हमने सुना है कि जो गवर्नमेंट ने कहा है कि कभी अपोजिशन जो है वो उस चीज़ के अंदर मुखलिस नहीं है। अपोजिशन क्लेम करती है कि गवर्नमेंट इस चीज़ के अंदर जो है मुखलिस नहीं है कि जो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके से रिलेटेड जो है कोई रिफॉर्म्स लेके आई जाएँ, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो कारकर्दगी है, उसको जो है बेहतर बनाया जा सके। तो उसके हवाले से थोड़ी सी एक बुरी ख़बर यह है कि कल जिस तरीके से मीटिंग्स वगैरह हुई हैं उसके हवाले से ख़बर यह आ रही है कि अपोजिशन ने जो है वो विड्रॉ कर ली है अपनी सपोर्ट जो लेजिस्लेशन होनी थी FATF के हवाले से और NAB के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त जब FATF की चीज़ें भी अब करीब आ रही हैं, उसके हवाले से अभी हम देख रहे हैं कि ख़बरें आना शुरू हो गई हैं। तो अगर ऐसे सूरत हाल में अपोजिशन अगर अपनी सपोर्ट विड्रॉ करती है तो जो लेजिस्लेशन जो आनी चाहिए जो कि FATF के हवाले से मुस्बत जो है रोल प्ले कर सकती थी, और NAB के इदारे के लिए भी जो है उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए जो लेजिस्लेशन दोनों मिल के ला सकते थे, हुकूमत और अपोजिशन मिल के, वो ज़ाहिर लग रहा है कि मामला खटाई में पड़ता है। तो ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि ऐसी चीज़ों पे मैं समझता हूँ कि अपने इंटरेस्ट को जो है साइड पे रख के एक ऐसी जो है ग्राउंड बनाना चाहिए कि जिस पे जो है ओवरऑल जो है पाकिस्तान का फ़ायदा हो, और जो ट्रांसपेरेंसी की जो हर कोई बात करता है उसको जो है मज़ीद जो है बेहतर किया जा सके। तो ये तो थी पॉलिटिकल फ्रंट के हवाले से जो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो चीज़ें हो रही हैं। अब बात करेंगे ECC ने जो है प्रपोज़ल जो पिछले हम कई दिनों से हम डिस्कस भी हमने किया पिछले कई प्रोग्राम्स के अंदर के जो पावर जो प्राइसेस हैं पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से कहा जा रहा था कि क्योंकि वॉलेटिलिटी कभी कभार इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस की इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जो ऑयल की जो कंपनीज़ हैं उनके लिए काफ़ी जो है वो मुश्किल सूरत हाल हो जाती है। तो उस हवाले से कुछ प्रपोज़ल जो है गवर्नमेंट के सामने थे। उसके अंदर ये था कि जो पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं उसको जो है फोर्टनाइटली बेसिस पे जो है रिव्यू किया जाए, क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो है मंथली बेसिस पे जो है पेट्रोलियम प्राइसेस रिव्यू हो रही थी। अब जो है उसका अप्रूवल दिया है जो है गवर्नमेंट ने कि अगस्त से जो है जो पेट्रोलियम जो प्राइसेस हैं उसका जो रिव्यू है वो फोर्टनाइटली बेसिस पे होगा। तो मैं समझता हूँ कि कंपनीज़ के हवाले से ये काफ़ी जो है मुस्बत ख़बर है, क्योंकि उससे जो प्राइसेस के अंदर जो वॉलेटिलिटी की वजह से जो उनको इन्वेंट्री लॉसेस का जो सामना करना पड़ता था वो इस वजह से काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी ख़बर है पेट्रोलियम कंपनीज़ के हवाले से।
दूसरी हम बात करेंगे कि गुज़िश्ता भी हमने कुछ शोज़ में बात की कि जिस तरीके से शुगर के ऊपर जो है कमीशन बनाया गया था कि इसी उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी गवर्नमेंट ने जो है वो कमीशन की जो है मंजूरी दे दी है, जो कि तहकीकात करेगा। जो पेट्रोलियम जो है प्रोडक्ट्स की जो शॉर्टेज हुई थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो आवाम को है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैसे ही जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है गवर्नमेंट ने रिड्यूस की, उसके बाद हमने देखा कि हर जगह पे तकरीबन जो है पेट्रोल मिलना बंद हो गया था, जिसकी वजह से आवाम काफ़ी मुश्किलात का शिकार रही। काफ़ी इसके हवाले से गवर्नमेंट के ऊपर जो है क्रिटिसिज्म देखने में आ रहा था कि गवर्नमेंट जो है बात करती थी कि गवर्नमेंट से जो है हर इदारे को जो है उसकी बेहतर उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी ले आएगी, ताकि आवाम को जो है उसका फ़ायदा हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो आवाम के फ़ायदे के बरक्स होगी, उसको किसी भी सूरत में जो है इनकरेज नहीं किया जाएगा। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्टेप ले लिया है और एक कमीशन जो है बना दिया है, जो कि तहकीकात करेगा वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो शॉर्टेज का जो क्राइसिस आया था, उसके हवाले से पूरी कंप्लीट जो है फैक्ट एंड फाइंडिंग्स होगी कि क्या क्या उसकी वजूहात थी, कौन इसका ज़िम्मेदार था। तो जो भी इसका ज़िम्मेदार होगा डेफ़िनेटली बज़ाहिर जो है नज़र ये आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है उसका तयन करने जा रही है। उसके बाद हम बात करेंगे RLNG के हवाले से काफ़ी जो है चीज़ें आ रही थी कि हमें जो है काफ़ी महंगी जो है वो जो है इंपोर्ट करना पड़ रही है। उसके हवाले से आज जो ख़बर लगी है वो यही है कि सोकर नामी एक कंपनी है जिसने जो है बहुत ही कम प्राइस पे जो है वो ऑफ़र किया है LNG को। जो टेंडर के अंदर जो उन्होंने प्राइस कोट की वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। जो उनका जो कोटेड प्राइस है वो है तकरीबन 5.7% ऑफ ब्रिटिश जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसका 5.7%। तो ये जो रेट बनता है वो काफ़ी चीप रेट बनता है। मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतर है, क्योंकि जो इस वक्त अगर हम देखें तो RLNG का भी काफ़ी मेजर जो पोर्शन है वो आता है डिफरेंट कंपनीज़ की एनर्जी मिक्स के अंदर। तो चीपेस्ट एनर्जी जो है वो डेफिनेटली सपोर्ट प्रोवाइड करेगी कंपनीज़ को, ताकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो सके। इसके बाद बात करेंगे, जिस तरीके से हमने पहले भी कहा कि जो है गवर्नमेंट के हवाले से कि जो है तकरीबन 500 मिलियन US डॉलर से ज़ायद का अमाउंट का हमने पहले भी तज़किरा किया था कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से मिल सकता है फॉर बजटरी सपोर्ट। तो आज इस हवाले से ख़बर है कि 505 मिलियन US डॉलर्स जो है वो जो है स्टेट बैंक ने रिसीव कर लिए हैं, वर्ल्ड बैंक से रिसीव हुए हैं, और ये होंगे बजटरी सपोर्ट के लिए। तो गवर्नमेंट को काफ़ी हेल्पफुल होगा इस जो हेल्थ क्राइसिस के दौरान। हमने देखा कि डेफिनेटली फ़ंड्स की जो है काफ़ी ज़रूरत थी, लेकिन हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि काफ़ी जो है इनफ्लोज़ जो है वो आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी खुशाइन ख़बर है ये, क्योंकि हम पिछले 2-3 दिन से अगर हम देखें तो हमें बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान रुपी है अगेंस्ट US डॉलर वो आहिस्ता आहिस्ता हमें रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफ़िनेटली उसका मेन जो है वो रोल यही है कि जो पिछले कई दिनों से जो इनफ्लोज़ आ रहे हैं वो काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर बात करेंगे जो प्रॉपर्टी के हवाले से हम बात करेंगे कि जिस तरीके से हमने देखा है कि कई कंसर्न्स हमें नज़र आए इन्वेस्टर्स के। उस हवाले से ये भी ख़बर आ रही है कि जो फर्स्ट बायर जो होगा प्रॉपर्टी का, उससे सोर्स ऑफ जो फ़ंड है वो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो जो प्रोजेक्ट है वो FBR के साथ उसका रजिस्टर्ड होना लाजमी करार दिया जा रहा है। हमने देखा है कि कई लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ फंड बताने पे। तो उसके हवाले से ये मैं समझता हूँ उनके लिए काफ़ी मुस्बत ख़बर है कि जो फर्स्ट ऑनर होगा, जो फर्स्ट बायर होगा प्रॉपर्टी का, उससे जो है आमदन के ज़राए जो है वो नहीं पूछा जाएगा। देन उसके बाद बात करेंगे दयामीर भाषा डैम के हवाले से। हमने देखा कि कई दफ़ा इस प्रोजेक्ट का जो है इफ्तिताह किया, डिफरेंट जो है अदवार के अंदर जो है इफ्तिताह किया गया, लेकिन उसके ऊपर कोई जो है वर्किंग होते हुए नज़र नहीं आई। रिसेंटली हमने देखा कि इसका जो इफ्तिताह हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान थे, देन उसके साथ उनको जो है ज्वाइन किया हुआ था आर्मी चीफ़ ने, और जो है हाई लेवल के जो डेलीगेशन था चाइनीज़
की तरफ से, चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी उस जो है इफ्तिताही तकरीब का जो है हिस्सा थे। उसके अंदर हमने देखा कि एक जॉइंट जो है एग्रीमेंट साइन हुआ, वापडा ने जॉइंट एग्रीमेंट साइन किया जिसके अंदर FWO ने पार्टिसिपेट किया और एक चाइनीज़ कंपनी ने पार्टिसिपेट किया। तो बज़ाहिर अब क्योंकि तकरीबन जो वहाँ पे काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो फ़ंड्स को और जो है उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको मेक श्योर करने के लिए बज़ाहिर एक और स्टेप गवर्नमेंट लेने जा रही है। नीलम झेलम के हवाले से बात करेंगे कि नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट के हवाले से जो 10 पैसा पर यूनिट जो है गवर्नमेंट वसूल कर रही थी कंज्यूमर से, सार्फिन से, तो उसके हवाले से जो ख़बरें हैं वो यही हैं कि उसमें से तकरीबन जो पिछले कई सालों से तकरीबन 70 अरब रुपए जो है उस फ़ंड में जमा हो चुके हैं। तो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो जो फ़ंड्स है वो उसका कुछ पोर्शन या हो सकता है आगे जाके वो सारा ही जो अमाउंट है वो डाइवर्ट हो जाए दयामेर भाषा डैम के लिए। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी ख़बर है कि जो फ़ंड है वो एक ऐसे डैम के लिए यूज़ हो रहा है जो हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा डैम जो है वो बनने जा रहा है, जिससे ना सिर्फ एक सस्ती बिजली मुयस्सर होगी सार्फिन को, क्योंकि तकरीबन 4500 मेगावाट कैपेसिटी का ये डैम होगा, बल्कि इससे जो फ्लड की हम सिचुएशन देखते थे अक्सर, जब भी ख़ास तौर पे जब गर्मियाँ पीक पे जाती थी और पानी का बहाव बढ़ जाता था, इंडिया की तरफ से पानी जो है इंडस वाटर में छोड़ा जाता था, तो हम देखते थे कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता था। तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी की जो है सस्ती बिजली की पैदावार वो ना सिर्फ मुस्बत है, बल्कि जो फ्लड वाली सिचुएशन होती थी उसको भी रोका जा सकेगा, और साथ में ज़राअत के शोबे के लिए काफ़ी मुस्बत है कि जो हम पानी की जो शॉर्टेज के हवाले से हम देखते हैं कि कई इलाकों से ये जो है हमें ख़बरें आती हैं कि जो है यहाँ पे पानी जो है वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम काश्त नहीं कर सकते, या जो कुछ लैंड जो है जिस पे हम कुछ काश्त कर सकते हैं वो यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा। उसका मेन रीज़न ये है कि पानी अवेलेबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक जो है जो लोगों के खदशात थे पानी ना होने के, वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे, और उसकी वजह से हम देखेंगे कि आइंदा आने वाले सालों में जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे ना सिर्फ सस्ती बिजली मिलेगी आवाम को, बल्कि जो ज़राअत का जो शोबा है उसके अंदर भी हम तरक्की होते हुए देखेंगे, और एग्रीकल्चर जो आउटपुट है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही मुस्बत ख़बर है। अब मार्केट के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से सबसे पहले हम बात करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है। यूएस मार्केट की अगर हम बात करें तो कल थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पे नज़र आई, क्योंकि वहाँ पे जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं डिफरेंट कंपनीज़ के वो काफ़ी मिले जुले नज़र आ रहे हैं। और मार्केट ने रिसेंटली अगर हम बात करें यूएस मार्केट की, तो बॉटम के बाद ऑलरेडी उनकी मार्केट भी एक अच्छी रैली ऑलरेडी दे चुकी है। तो यहाँ पे बायर्स की तरफ से वेट इसी चीज़ का हो रहा है कि यहाँ तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो रिवाइवल है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो उसके कोई जो है कंक्रीट जो एविडेंस वो नज़र आए। यहाँ पर रिज़ल्ट्स के अंदर कोई खातिर ख्वाह अच्छे रिज़ल्ट्स नज़र आए कंपनीज़ के, तो बज़ाहिर तो ऐसा अभी तक तो कोई ऐसा सिग्नल नज़र नहीं आया। और कल जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो काफ़ी हद तक मिक्स थे, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो थोड़ा सा हमें मनफी जोन में जो है ट्रेड करते हुए नज़र आई, और जो है बेयरिश जोन में जो है कल यूएस मार्केट क्लोज हुई। सुबह एशियन मार्केट जब ओपन हुई तो सेम वही ट्रेंड यूएस मार्केट्स वाला ट्रेंड फॉलो किया, और जो एशियन मार्केट्स हैं उसके अंदर भी हमने देखा कि काफ़ी मिला जुला रुझान नज़र आया। कल इंडियन मार्केट अच्छे पॉइंट्स पे क्लोज़ हुई थी, लेकिन आज देखते हैं कि उनकी मार्केट की भी क्लोजिंग कैसे आती है, क्योंकि तकरीबन जितनी भी एशियन मार्केट्स हैं, अगर हम इंडिया की मार्केट की बात करें, जापान की मार्केट की बात करें और जो है हांगकॉन्ग की मार्केट की बात करें, तो कई मार्केट्स जो है अपने बॉटम के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी ऑलरेडी दे चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब वेट इसी चीज़ का हो रहा है कि कोई ऐसे प्रॉपर एविडेंस नज़र आए कि जिससे ये चीज़ जो है पता चल जाए कि वाकई में जो है इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो आ रही है।
या जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो बेहतरी की तरफ बिल्कुल जा रही है। तो फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है अपने आप को हो सकता है इन लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेट करे। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की मार्केट की, हम देख रहे हैं कि मार्केट बिल्कुल करेक्शन लेने के मूड में नज़र नहीं आ रही। कल भी अगर हम बात करें तो कल भी मार्केट जो है तकरीबन 400 पॉइंट से ज़ायद के इजाफे के साथ क्लोज़ हुई और तकरीबन हर सेक्टर के अंदर हमें जो है बाइंग होते हुए नज़र आई। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें स्टील सेक्टर के अंदर बाइंग नज़र आई, सीमेंट सेक्टर के अंदर बाइंग नज़र आई और ऑटो सेक्टर के अंदर हमें बाइंग नज़र आई। ये वो सेक्टर्स हैं नाजरीन जो डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं कम इंटरेस्ट रेट के, क्योंकि हम जिस तरह पहले भी हम बात कर चुके हैं कि इस वक्त जो है तकरीबन 7% का जो पॉलिसी रेट है वो बहुत ज़्यादा मुस्बत रोल प्ले कर सकता है, ख़ास तौर पे ऑटो सेक्टर के लिए, क्योंकि कई कार्स जो है वो हम देखते हैं कि लीज़ के ऊपर जो है बायर्स जो है वो बाय करते हैं। तो हो सकता है कि उनकी जो है सेल्स में एक ज़बरदस्त इजाफ़ा आइंदा आने वाले महीनों में हमें देखने में नज़र आए। और हम सीमेंट सेक्टर के हवाले से बात करें, स्टील सेक्टर के हवाले से बात करें तो हम देखते हैं कि पिछले कई सालों से जो है कई कंपनीज़ जो है उन्होंने अपनी एक्सपेंशंस की और उस एक्सपेंशन को जो है उन्होंने फाइनेंस किया मेनली जो है डेट के थ्रू। बहुत ज़्यादा ह्यूज सम्स जो है उन्होंने बोरो किए बैंक से। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे इंटरेस्ट रेट अब इतने ज़्यादा नीचे आ चुके हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको जो फाइनेंस कॉस्ट जो इतनी ज़्यादा पे करना पड़ सकती थी हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी मुस्बत न्यूज़ है जो कि हमें रिफ़्लेक्ट होते हुए नज़र आ रही है इन कंपनीज़ के शेयर प्राइसेस के अंदर। यही वजह है कि जो मार्केट है वो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल करेक्शन नहीं ले रही, क्योंकि हम पिछले वीक की अगर बात करें तो उसके अंदर हमें नज़र आ रहा था कि शायद मार्केट जो है अपना जो करेक्शन का जो फेज़ है उसको स्टार्ट कर चुकी है और इस वीक के अंदर भी जो है उसको कंटिन्यू करती है। लेकिन जैसे ही वीक का आगाज़ हुआ तो हमने देखा कि मंडे के दिन जो है मार्केट तकरीबन 600 से ज़ायद पॉइंट के इजाफे के साथ क्लोज हुई। फिर कल की अगर हम बात करें तो कल भी मार्केट ने 400 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा दिया मार्केट के अंदर। तो 2 दिन के अंदर तकरीबन 1000 पॉइंट से ज़ायद मार्केट ऑलरेडी जो है बढ़ चुकी है। तो मार्केट इस वक्त जो है 38,000 के लेवल से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। तो करेक्शन का तो फ़िलहाल इस वक्त कोई बज़ाहिर आसार नज़र नहीं आ रहे। लग यही रहा है कि मार्केट जो है ईद से कबल भी एक अच्छी ही क्लोजिंग देगी। इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा की तरह यही है कि जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 3 से 5 साल का जिनका टेन्योर होगा इन्वेस्टमेंट का, उनके लिए तो ये लेवल भी मैं समझता हूँ कि कोई बुरा नहीं है। क्योंकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ जिस तरीके से जो कोशिशें चल रही हैं गवर्नमेंट की, या जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सीपैक के जो फ़ेज़ 2 है उसके ऊपर ज़ोरों शोर से जो काम शुरू हो चुका है, तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली जो इकोनॉमिक रिबाउंड वो आएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हमें आइंदा आने वाले सालों में होते नज़र आएगी। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो फिर कंपनीज़ के लिए भी काफ़ी मुस्बत रोल प्ले करेगी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो उस लिहाज से अगर कोई 4 से 5 साल तक के व्यू के साथ इन्वेस्टमेंट करता है तो वो तो डेफिनेटली उन सेक्टर्स के अंदर जो डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स हैं और इंटरेस्ट रेट कम होने के, उसके अंदर डेफिनेटली इन लेवल्स पर भी जो है फ्रेश पोजीशंस ले सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस जिनका होता है, मैं समझता हूँ कि उनको जो है अपने रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे पोजीशंस लेनी चाहिए। आज देखते हैं कि मार्केट जो है पिछले 2 दिन का जो बुलिश मोमेंटम है उसको देखते हैं कि क्या कंटिन्यू रख पाती है या नहीं। तो इसी पे हम अपने शो का जो है अख्ताम करेंगे। नाज़रीन, कल आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।